बुलंद स्वर में जय घोष लगावे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मित्रम महर्षि में महामहिमनम कृति है नादानुसंधान विधान योगे भारत देश शिवावतार धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न वसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कन कन में विराजित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय भक्तमती माता बहनों को भी नमन है। यह सत्संग का जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे माननीय सुरजू बाबू के धर्म पत्नी स्वर्गवास हो गए। ऐसे तो इस समय शरीर नहीं त्यागी है वर्षा समय, लेकिन उनके पुण्यतिथि पर जब जब वह वर्षा का समय था ही होता था तो पानी पड़ जाता तो नहीं होता था। तो मैंने कहा कि वार्षिक में ही जोड़ दीजिए, सत्संग नहीं हो पाता है वर्षा के समय, तो उसमें वार्षिक में दोनों हो जाएगा, वार्षिक और पुण्यतिथि दोनों हो जाएगा। तो जोड़ दिया है। बड़ा श्रद्धा प्रेम के साथ सब परिवार छोटे से लेके बड़े तक कर लेते हैं, हिम्मत लगाते हैं, कम बड़ी बात नहीं है। जो सत्संग कराता है उन पर भगवान की कृपा होती है। ये भगवान की कृपा कैसे होती है? अरे भगवान आएंगे तो कृपा करेंगे कि नहीं? भगवान आएंगे आशीर्वाद देंगे। और कहा गया है कि जहाँ सत्संग होता है, कोई भी कराते हैं, सत्संग कराते हैं तो 33 करोड़ देवता आकर के बैठते हैं, भगवान भी आते हैं। भगवान कृष्ण वादा किया सनकादिक से, सनकादिक ऋषि जब हरिद्वार में प्रवचन कर रहे थे, भक्ति को उपदेश कर रहे थे। भक्ति का पुत्र ज्ञान और वैराग था, बूढ़े हो गए थे जवान होने के लिए। बूढ़े से जवान होने के लिए देखिए सत्संग में क्षमता है। जो बूढ़ा है जवान हो जाएगा। तो यहाँ बूढ़ा लोग है, सुनिएगा जवान हो जाइएगा। तो सुनिए बूढ़ा कौन है? जब भक्ति को उपदेश कर रहे थे, बीच ही सत्संग में दोनों जो बूढ़े व्यक्ति थे जवान हो गए। तो कौन था? दोनों ज्ञान और वैराग था। वह भक्ति का दोनों पुत्र थे, ज्ञान वैराग। वही होते थे कि मैं युवती, अब बेटा बूढ़ा हो जाए, माँ को दुख होना स्वाभाविक बात है। कोई माँ चाहती है कि मैं युवती रहूं, बेटा बूढ़ा हो जाए। तो सनकादिक ऋषि सुना करके दोनों को जवान बना दिया। और वह भक्ति माँ जो है खुशहाली में आ गई।
तो श्रोतागण कहते हैं कि महाराज ये तीनों कौन है? कहा इन्हीं तीनों से पूछो, मैं क्या बताऊं। पूछा गया मां तू कौन है? कहा मैं भक्ति हूं। ये दोनों ज्ञान और वैराग मेरे पुत्र ये बूढ़े हो गए थे, सत्संग सुन करके जवान हो गए। बात सही है, हम आपके अंदर में ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है तो बूढ़ा है। जिसके अंदर में ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है, वो आदमी बेकार है, वो बेकार है। मरेगा तो कहाँ जाएगा? बेकारे में जाएगा। बेकारे मतलब क्या? अरे आदमी का शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएगा, त्रिजग योनि में जाएगा, दुख भोगेगा। जिनके अंदर में परमात्मा की भक्ति करने का ज्ञान और विराग नहीं है, वो आदमी नहीं है, जानवर है, जानवर है। भले नक्शा दिखाई पड़ता है कि मानव है, लेकिन वह जानवर है। जब जानवर से आता है तो उसका व्यवहार भी जानवर ऐसा होता है। जानवर से जो आएगा, मनुष्य बना है ना, उसका व्यवहार भी जानवरी वाला होता है। जो मनुष्य से आएगा तो मनुष्य वाला है। कहते कुत्ता कुत्ती से जोनी में जब जोनी से आएगा, समझिए वो झगड़ा ही करेगा। जो झगड़ा करता है खामखा, वो समझिए कुत्ता और कुत्ती से आया है। कितना उसको समझाइएगा, वो मानेगा नहीं, मानेगी नहीं, झों 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 करेगी, फिट होगा। जो मानव से आएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा झगड़ा, कि माता क्यों झगड़ रही है, वो परहेज रहेगा। और जो कुत्ता कुत्ते से आए हैं ना, उसको परहेज कोई मतलब, झगड़े खोजेगा दिन रात। कहीं झगड़ा मिल जाए बहुत सुंदर है, तब नींद आएगी। तो कहते हैं जब भगवान वहां प्रकट हो गए अंत में, कहे सनकादिक ऋषियों वरदान मांगो, वरदान मांगो। कहा प्रभु वरदान देना चाहते हैं? कहा कि हाँ प्रभु, जहां जहां सत्संग हो वहां आपका आना जरूरी हो पार्षदों के साथ। कहा सनकादियों मैं आशीर्वाद देता हूं, जहां जहां सत्संग होगा उतना ही रूप धारण करके मैं जाऊंगा। वही सत्य किए भगवान कृष्ण। और भगवान यहाँ पर आते हैं तो भगवान को देखते क्यों नहीं है? अस्थूल शरीर में आएंगे तब न जानिएगा। अस्थूल शरीर में आ भी गया, दूसरे का भेद धर करके आ गया तो क्या जानिएगा? तुलसीदास जी महाराज के पास तो आगे घोड़ा पर चढ़ करके पार हो गए, क्या पहचान सका? नहीं पहचान सका। ब्राह्मण के रूप में आ गए। तुलसीदास मुझे चंदन दो, मैं ब्राह्मण हूं। कहा ठीक है, समझ गए ना मैं ब्राह्मण हूं, वो ब्राह्मण है। बड़ा आकर्षण हो गया। जब आप विदेश में हैं, देशी मिल गया तो बहुत खुश होता है। मैं भी भारतीय हूं, ये भी भारतीय है। जब देश में है, जब राज्य का मिल जाता है बहुत खुश होता है। एक बहन गई दिल्ली इलाज करने, सबसे बड़ा हॉस्पिटल में। बिहार के मिल गए, जल्दी लाइन लगा दिया। हम भी बिहार का है, हम भी बिहार के हैं। अरे अभी बिहार के, बड़ा आकर्षण हुआ और जल्दी ही नंबर लगा दिया। तो कहते देश में है, राज्य का मिल गया तो बहुत प्रेम बढ़ता है। राज्य में जिला वाला बेटा गया तो बहुत आकर्षण है। मैं जब दीक्षा लिया कुपा घाट में जा करके 77 ईस्वी में, तो मैं जाता था, वैराग हो जाता था ना, पैदल ही चला गया कुपा घाट। पैदल कुपा घाट गए, सत्तू लेकर, सिर्फ सत्तू, सतुआ ही सुबह शाम सान के खाते थे।
तो उस समय महर्षि साई स्वामी जी महाराज की सेवा में गोपाल बाबा थे। उन्होंने पूछा का आपका कहाँ घर है, कौन जिला में है? तो उस समय दुमका जिला था और संथाल परगना भी कहते थे कि संथाल परगना जिला है। कहा कि हम भी संथाल परगना है, बहुत प्रेम जगह। दोनों दिन सेवा करने लगे बाबा का। वो जब परिवार था, बड़का बाल्टी उठा जाता था, हम छोटे बाल्टी ले जाके जाते थे बाबा के स्नान कराने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, जब जिला जिला का जब से भेंट हो जाती है ना, बड़ा प्रसन्न होता है। अरे गांव का मिल गया तो और कहना क्या है, गांव का मिल गया उसको। तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज को आ गया ब्राह्मण कहने के लिए कि मुझे चंदन दो, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ। बहुत खुश हुए, घिस रहे हैं, भगवान ले रहे हैं, पता नहीं। हनुमान जी सोचते हैं ये फिर तंग करेगा कि भगवान का दर्शन कहाँ हुआ। एक बार तो उल गया, अब दूसरे बार में उल जाएगा। तोता का रूप धारण किया और कविता पढ़ते हैं हनुमान जी। चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भेर, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेत रघुवीर। इतना कहना था। तुलसीदास जी महाराज पढ़े लिखे थे ना, चरण पकड़ लिया। आप भगवान अब की भी आप भाग जाते, अब की भी आप भाग जाते। प्रकट हो गए सही रूप में, धनुष्वान लिए प्रकट हो गए। का तुलसीदास वरदान मांगो। का प्रभु वरदान, मैं संसार की वस्तु मांगने वाला नहीं हूं। का जो मांगो, मैं ये नहीं कहता संसार की वस्तु मांगो, जो मांगो। तब क्या मांगा? सत्संग मांगा। देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भगभंग कारण शरण सो कार्य। मुझे सत्संग दीजिए। आप लक्ष्मी के अंग में निवास करने वाले हैं और कनकन में निवास करते हैं। जो सत्संग को जीवन में उतारेगा भवभंग हो जाता है, दुख दरिद्र खत्म हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज मांगते हैं और आशीर्वाद देते हैं, ये मस्तु। तो तुलसीदास जी महाराज पहले परख नहीं पाए और हनुमान जी जब परख करा देते हैं तो परख किया। ठीक, यहाँ पर भगवान भी आ गए हैं बेरोजगारी के आदमी के रूप में। क्या जानिएगा, क्या है बेरोजगारी आदमी है, भिखमंगे रूप में आके बैठ गए, क्या जानिएगा। तो यहाँ पर भगवान आते हैं, देवी देवता लोग आते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वाह, तूने मुझे बैठने का जगह दिया है, जगह दिया है, मुझे भी सत्संग सुनने के लिए मौका मिला है। तब न भगवान श्री राम पाठ के क्रम में आया ना। भगवान श्री राम के पास 4 ऋषि पहुंचे, सनकादिक चारों भाई, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। मानस पुत्र मतलब क्या? जो मन से पैदा हुआ, मन से पैदा हुआ। ओम कह दिया, निकल गया, चारों निकल गया। और सब ऋषि को पैदा किए, मानस पुत्र ये कहलाते हैं। और कहा बेटा वरदान मांगो। का पिता श्री मुझे वरदान दे, हम चारों 4 अवस्था में ही रहें, 4 वर्ष की अवस्था में। ऐसा क्यों मांगा? 4 वर्ष के अवस्था वाले को काम वासना समाप्त रहती है और 4 वर्ष अवस्था वाले को सबको अच्छा लगता है।
उससे घृणा नहीं करते हैं। 4 वर्ष वाले को गोद में उठा लेते हैं, कंधे पर बैठा लेते हैं, उसको कोई दुसने वाला भी नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कंधे पर बैठाने वाले को। बड़ा आदमी को लेगा, कंधा पर नहीं लेगा। तो कहते हैं कि 4 वर्ष के रहने का वो वरदान मांगा और अभी भी वही 4 वर्ष के अवस्था में ही गए भगवान के पास। और क्या करते हैं, गद्दी पर बैठा देते हैं, अपने तो उतर जाते हैं और उनको चारों भाई को गद्दी पर बैठा देते हैं। इतना ही नहीं, हाथ जोड़ते हैं और हाथे नहीं जोड़ते हैं, कहते हैं बड़े भाग पाए सतसंगा बिनहि प्रयास होए भवभंगा। बड़े भाग पाए सतसंगा बिनहि प्रयास होए भवभंगा। बड़े भाग, बड़ा भाग नहीं कहा, बड़े भाग बहुवचन में प्रयोग करते हैं। कितना भाग है अंदाज नहीं कर सकते हैं। बड़े भाग पाए सत्संगा बिनहि प्रयास होई भवभंगा। भवभंगा का मतलब क्या है? भव मन संसार, भंगा मन फट जाना, फट जाना नहीं कहते। कमीज है ना, फट गया, धोती फट गई, पहनने लायक नहीं है। उसी तरह कहते हैं, भगवान कहते बिना प्रयास से ही मेरा संसार सब छूट जाएगा, संसार का दुख खत्म हो जाएगा। क्या भगवान के अंदर में वो संसार है क्या? भगवान के अंदर में संसार है क्या? भगवान क्या दुख में है क्या? भगवान दुख में नहीं है। हम आपके लिए उपदेश करते हैं, हम आपके लिए भगवान उपदेश करते हैं कि जिनको सत्संग मिल गया, संत महात्मा पुरुषों का संग मिल गया, भवभंगा मन संसार खत्म हो जाएगा उनके लिए, संसार बसेगा नहीं। अब कहिएगा संत किसे कहते हैं? क्या वो संत थे? हाँ संत थे, चारों भाई संत थे। ये कह देते हैं बिना प्रयास, क्या दीक्षा ले लिया प्रयास मत करो, हो जाएगा। बिना प्रयास होई भवभंगा कहने का मतलब है कि भटकना नहीं पड़ेगा। संतों का दर्शन हो गया, भेद मिल जाएगा, बड़ा आसान से ध्यान भजन करके पार हो जाओगे। और नहीं तो भटकना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, कौन महापुरुष है, किन से दीक्षा लेंगे, भटकना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं यदि महापुरुषों का दर्शन हो गया का तो भेद बता देंगे और अभ्यास करके पार हो जाइएगा। ये भी बताया कि महापुरुष हैं वो क्षमता वाले होते हैं, अपने में बदल देने की वो शक्ति रखते हैं, अपने समान बनाने की क्षमता रहती है। उदाहरण में देता हो, यदि माताएं में कोई है, कोई भाई में भी है जो अभ्यासी है, अभ्यास में उतर गया है, काबिल बन गया है, दूसरे को प्रभाव में डाल सकती है, डाल सकता है। जैसे महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, धीरे धीरे गप कर। श्री सदगुरु महाराज की जय। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज करते थे, एक रानी जो थे बहुत साध्वी थी, ध्यान करने वाले थे,
बहुत आगे बढ़ी चढ़ी थी और दरबार में भंगनी जाती थी सेवा में, रानी की सेवा में। जब रानी ही थी तो बात ही किया। रानी की सेवा में संजोगवश में एक दिन भंगी चला गया। भंगी जब गया तो रानी को देखा, घर आया तो खाना पीना छोड़ दिया। भंगनी कहती है पतिदेव क्यों नहीं खाते हैं? कहने से तो पूरा तो होगा नहीं। बात सही है, वो रानी चाहता है, वो रानी कहां से पूरा करेगी बेटा? अब रानी पाने के लिए वो खाना पीना छोड़ देता है, लेकिन वह भंगनी कहती है अवश्य में प्रयास करूं। भंगी कहता है कि जब से मैं रानी को देखा हूं तब से मैं व्याकुल हूं कि रानी मिल जाए। भंगनी कहती है पतिदेव ये तो बड़ा दिक्कत है, कोई दूसरी वस्तु रहती है तो कोई बात नहीं है, रानी कैसे मिलेंगे? कहने तो छोड़ो, अब क्या करे? जो पतिव्रता नारी होती है तो प्रयास करती है। अब जाती है रानी से विनती करती है, रानी माँ एक बात मैं कहूँ, गुस्सा तो नहीं करेंगे? काक नहीं बोलो, कोई दंड तो नहीं देंगे? काक नहीं दूंगी। कहा रानी माँ जब से मेरा भंगी देखा है तब से आपको पाने की चेष्टा करता है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। रानी कहती है भंगनी बहुत अच्छी बात है, जाओ भंगी को कहो जंगल में जा करके मेरा रूप का ध्यान करेगा और अवश्य मैं मिलूंगी, प्राप्त हो जाऊंगी। भंगनी जा करके कह देती है वो तबला हो गया, चलो तपस्या करने से रानी मिल जाएगी। वो चला गया, जंगल में तपस्या करना शुरू कर दिया। कहते हैं जो ध्यानी व्यक्ति हैं उनके अंदर से आभा निकलती है और उसको प्रभावित कर देता है, विचार को बदल देता है और गलत कर्मों से छुड़ा करके सही कर्म में अस्थिर कर देता है। वो जो करने लगे ध्यान गहराई में जाने लगे, जाते जाते इतने गहराई में जाने लगे, बैठे रहे, अब तो हल्ला होने लगे। का महापुरुष आ गए, दर्शन करने के लिए जाने लगे। राजा रानी को भी कहने लगे महाराज, राजा साहब आप भी जाइए, आपके राज में बहुत पहुंचे फकीर है, जाके दर्शन कीजिए महाराज, जीवन उद्धार हो जाएगा। राजा कहते रानी से, रानी मैं सुनता हूँ एक महात्मा सिद्ध है, चलो ना दर्शन करेंगे। रानी तो जान रही है वही भंगी है, वही भंगी है। कहा कि मैं भी सुन रही हूँ और सुनी हूँ, पतिदेव थोड़ा समय रुक जाइए। रानी देख रही है कि इसका अभी विचार कहाँ तक है भंगी का, जब और गहराई में चला जाएगा, अचानक जब खत्म हो जाएगा तब चलना है। अब देखती है कि चाहना अब नहीं है, तो राजा से कहते हैं पतिदेव चलिए। दोनों जाते हैं, राजा तो साष्टांगवत प्रणाम करते हैं, रानी चारों तरफ घूम करके देखती है विचार इसका क्या है, गहराई में कहाँ तक है। जब देख लेती है कि बहुत गहराई में है, अब संसार की चाहना नहीं है, तो रानी कहती है भंगी उठो, भंगी उठो, जिसके लिए तुम ध्यान कर रहे हो तुम्हारे पास मैं खड़ी हूं। कुछ नहीं, मगन है, मगन है, जिसको अंदर में मिल गया बाहर काहे ताकेगा।
फिर आवाज लगाती है भंगी देखो। तीसरा बार जब कहती भंगी देखो, आंख खोलता है, आंख बंद कर लेता। देखे कहते भंगी तू विकल था, अभी देख करके आंख बंद कर लेते हो। देखता है फिर आंख बंद कर लेता है। कहा भंगी बोलो अब क्या हो गया तुमको। भंगी आंख खोला, हाथ जोड़ करके प्रणाम करता, रानी माँ प्रणाम मैं करता हूँ, तुम्हारी कृपा से मैं निहाल हो गया। रानी माँ तुम्हारी कृपा से निहाल हो गया। तू सात्विक वृत्ति में रहने वाली, ध्यान करने वाली, मैं तुम्हारा ध्यान किया, मेरा विचार बदल गया और हमारे अंदर में वो चमत्कार आ गया जो कि आपके अब शरीर पर नहीं है, वो मैं देख रहा हूं। कहते जो सात्विक वृत्ति का जो वाले को जब ध्यान करता है उसका गुण प्रभावित कर देता है। जो पहुंचे हुए फकीर हो जाता है उनके लिए तो काना किया है। तो वही भगवान कहते हैं कि बड़े भाग पाइए सत्संग, बिना प्रयास हो ही भव भंगा। अरे प्रयास करना नहीं पड़ेगा, अब प्रयास वही बतलाते कि ऐसे करो। गुरु महाराज क्या कहते हैं, यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको उतार। देखिए प्रयास कहते मेरे शरण में चले आओ, तुमको मैं तार दूंगा, कर्म को भी जला दूंगा और धर्म को भी जला दूंगा। कर्म भी जला दे, धर्म भी जला दे, क्या समझ में आएगा? तब तो चले जाएंगे। अपने मन से अपने बुद्धि के अनुसार कहेंगे कि बेकार हो जाएगा, कर्म भी जला देगा, धर्म भी जला देगा, दिक्कत हो जाएगा ना। अरे कर्म धर्म जलाने का मतलब होता है कि संसार में आप रहेंगे नहीं, ध्यान करके कर्मंडल से पार हो जाइएगा, तो कर्म भी नहीं होगा, धर्म भी नहीं होगा। इंद्रियों के माध्यम से ही कर्म धर्म बनता है। सारे इंद्रियों के चंगुल से छूट गए, कर्म से भी छूट गए, धर्म से भी छूट गए, और सारे इंद्रियां छूटती है कर्मंडल के पार। इंद्रियां इधर आ जाते, अब कर्मंडल से पार हो गए। तो कहते कर्मंडल से पार हो जाइएगा, फिर कर्म धर्म नहीं होगा। वही गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। ये महापुरुष संत वैसे ही करते हैं। तो वही भगवान कहते हैं प्रयास करना नहीं पड़ेगा, महापुरुषों के पास चले जाओगे तो महापुरुष संत कैसे होते हैं? संत कैसे होते हैं? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, षड विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं षट विकार से अलग रहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसको कहा षट विकार, 6 विकार। यह 6 विकार है, यह 6 विकार जीव पर है, जीव को परेशान करते हैं। यह 6 विकार कहाँ से उत्पन्न होता है? मन से होता है, मन से होता है, शरीर से नहीं, मन से होता है। ये भगवान लगा दिया है ये षट विकार। आपका मन ये विकारों का भंडार है। जब तक मन रहेगा इसे विकार निकलेगा, षट विकार। इसको मानस रोग भी कहा, रामायण में मानस रोग कहा। यह जो मन से निकलता है वह मानस रोग है, और शरीर से जो होता है उसका तो शारीरिक रोग कहता है। नहीं कहते डॉक्टर के मानसिक रोग हो गया है, मन का रोग हो गया, न भ्रम हो गया है कि मुझे ये रोग हो गया। कहते कोई रोग नहीं है, ये मानसिक रोग हो गया है। तो कहते मन से हटाओ, कहते हटेगा कैसे? नींद वाली टेबलेट दीजिए, गहरी नींद में चला जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक संत लोग कहते हैं अरे मानस रोग खत्म होगा कैसे?
संत महात्माओं का ज्ञान लिए ध्यान में चले जाइए, मानस रोग छूटेगा, मानस रोग खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि इसको कहते हैं मानस रोग भी कहते हैं षट विकार को। तो षट विकार जित अनग अकामा, अचल पहाड़ की तरह वो अचल रहते हैं, कामना रहित होते हैं। कहते लेस मात्र भी उसके अंदर में कामना नहीं रहते हैं। तो तुलसीदास महाराज जी कहते षट विकार पर अधिकार के वे रहते हैं। लेकिन वेदांत दृष्टि बताया संत की परिभाषा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशयः, छिदन्ते चास कर्मणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिन्होंने परे से परे परमात्मा को देख लिया, जिन्होंने हृदय की ग्रंथि को काट लिया, जिन्होंने सारे संशयों को दूर कर दिया, ऐसे महापुरुषों कहा संत। और ऐसे संत जो होते हैं वचन से पक्के, कर्म से पक्के, जो कहेंगे होंगे सच्चे। कर्म से पक्के, वचन से पक्के, जो कहेंगे होंगे सच्चे। हम कहिएगा कैसे? परमानंद सदगुरु वहां कुप्पा घाट में सो शरीर में थे। इनके शिष्या एक पागल हो गए। युवते थे, एक बच्चा का जन्म होते थे, दूध पीने वाले, वो पागल हो गई, बच्चा को दूध भी नहीं पिलाती थी, शरीर पर वस्त्र भी नहीं रखते थे। लेकिन माता लोग पड़ी रहती थी, नारी है वो वस्त्र हो जाएगा, प्रतिष्ठा वाली बात है, पुरुष नहीं है, नंगा घूम रहा है, कोई बात नहीं, पागल है, कोई बात नहीं, नारी है, नारी को वस्त्र हो जाना बहुत बड़ा पाप होता है, अधर्म होता है। अब लगे रहते थे, विचार आया कब जिनके भक्तिन है उन्हीं के पास ले जाना होगा, गुरु महाराज के पास ले चलो। 10 माताएं पकड़ करके ले गई कुप्पा घाट, मौल श्री गाछ वहां पर है, वहीं पर 10 माताएं अब सलाह कर रही है और जोर जोर से बोल रही है, अब कैसे जाएंगे वहां पर? गुरु महाराज के पास जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है सबके लिए। अब विचार कर ही रहे थे, लेकिन गुरु महाराज मन में विचार कर लिया, मेरा दर्शन करने के लिए सब आई है, तो स्वांग करते हैं, खांसते हैं। कप निकला, पूज्यपाद भागवत बाबा स्टील का बर्तन बढ़ाते हैं, हुजूर इसी में भेगा जाए, फेंक देते हैं। अब विचार किया कि सड़ जाएगा, सूख जाएगा, चलो अभी तुरंत धो देना है, धोने के लिए गए। आइए इधर क्या होता है, वो पगली इतना तेजी से दौड़ के चली गई, गुरु महाराज का पेट पकड़ लेती है। अब जो तेज माता थे ये भी झट से पहुंच गए, शायद उधर से बाबा आएंगे तो बिगड़ेंगे, और तब तक ये भी गया, उधर से बाबा आ ही गए, और सही में बिगड़ने लगे। कब बाबा बिगड़िए नहीं, ये पगला गई है, गुरु महाराज का आशीर्वाद दिलवा दीजिए। और वो है पगली है कि पिरसपुर के हरि साव है, उनके बेटा गिरधारी साव का जन भगनी है, इसलिए परिचय दिया कि गिरधारी साव को गुरु महाराज खूब जानते थे। जब कॉलेज में पढ़ते थे, वकीली पढ़ते थे, तो जाते थे कुप्पा घाट, दीक्षा लिए थे गुरु महाराज से। तो वही बोल रहे थे, गिरधारी बाबा मुझे बहुत से सौभाग्य मिला, ईटा ले जाकर देते थे घर बनाने में, घर बनाने में। और हमारे बाबूजी तो कई बार सत्संग कराए थे गुरु महाराज का, हम सब परिवार दीक्षित। तो वही परिचय दिया कि गिरधारी बाबू के भगनी है। तब भागवत बाबा कहते, हुजूर ये पगलाए गेलो छे, और वही जन
बहन जी है गिरधारी बाबू के जो भगनीच के अपना आशीर्वाद दे दिए तो ठीक हो जाते। गुरु महाराज क्या कहते हैं, मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ ये पगली ठीक हो जाए। वाक्य खत्म होना था कि पगली ठीक हो गई। सदगुरु महाराज की वाक्य खत्म होना था, पगली ठीक हो गई, अपने को संभालती है। जब वहां से निकलती है पीछे होकर के गुरु को पिट न हो जाए। बहुत माताएं गुरु महाराज को प्रणाम करके उलट करके सबको प्रणाम कर लेती है और गुरु को पीट कर देते हैं। आज यहाँ संत लोग कहते संसार को पीट दो और गुरु को आगे रखो। तो क्या करना है हम आपको, और प्रणाम करना है सबको, तो जरा हट करके सबको प्रणाम कीजिए। ये नहीं कि ये कुर्सी के बगल में अगरबत्ती दिखा दिए, गुरु महाराज को प्रणाम कर दिए और सबको ऐसे प्रणाम कर दिया, गुरु को पीट हो गया। तो गुरु को पीट नहीं देना है, संसार को पीट देना है। कभी साहब कहते जगत पीट दे भाग दे, संसार को पीट दो और गुरु के पास भाग जा। गुरु के पास भागो, भगवान के पास भागो। ये नहीं गुरु को पीट दो और संसार की तरफ भागो। गुरु को प्रणाम करके अलग अलग सबको प्रणाम कर, गुरु को पीठ हो गया तो गुरु को आप पीठ दे देते हैं, पीठ नहीं देना है। तो गुरु महाराज का जैसे वाक्य खत्म हो गया वो पगली ठीक हो गई और पीछे हो करके निकलती है और बच्चा को उठाती है, बड़ा मजे से दूध पिला करके घर गई। ये महापुरुषों में क्षमता है। कहते कि वचन में भी क्षमता, कर्म में भी क्षमता, जीवन भी पवित्र, परिसपरी परमात्मा को प्राप्त किए हुए रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को गुरु महाराज ऐसे थे और अभी भी हैं। तस्वीर ही नहीं बल्कि गुरु महाराज हैं। जो विश्वास जैसा करेगा वैसा ही मिलेगा। विश्वास कीजिएगा गुरु महाराज वैसा ही फल देते हैं। जिनका अभ्यास हो जाएगा ना गुरु मूर्ति देखते देखते तो उनको पता चलेगा कि सही इसमें भी ज्योति है इसमें भी ज्योति है, ज्योति निकल रही है। लेकिन ऐसा हो जाए दृष्टि, तब दृष्टि वैसा हो जाएगा ना, आपके दृष्टि में करिश्मा है, जादू है। जब आपकी दृष्टि में जादू उतर जाए, गुरु महाराज को जब देखेंगे लगेगा उनके शरीर से ज्योति निकल रही है। गुरु महाराज उसी में निवास कर देते हैं, आपकी श्रद्धा को देख करके उसमें प्रवेश करते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि पहुंचे हुए फकीर मिल जाए, उनकी कृपा हो जाए, जीवन निहाल हो जाता है। तो ऋषि कहते हैं कि विदते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया छिदन्ते चास कर्मणि तस्में दृष्टि पराबरे। यानी परे से परे परमात्मा को जिन्होंने देख लिया, हृदय की ग्रंथि को जिन्होंने काट लिया। हृदय ग्रंथि क्या है? जीव के ऊपर जो आवरण है, शरीर का आवरण है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चार जड़ शरीर है, एक चेतन शरीर है, यही लगा हुआ है। इसको यदि आप उतार देते हैं फिर क्या होगा? अपने आप हो जाइएगा। का तो वही संत हो जाता है, जब तक कि जो नहीं उतारा है असंत रहता है। आवरण को हटा दिया, उसे का जो है ना संशय समाप्त होगा। कहने से संशय खत्म होने वाला नहीं है। अरे बेटा बेटे का जब विवाह लगाते हैं, कोई कह दिया कहा कि लड़का ऐसा है, फलना बाबू का ऐसा लड़का है, जैसा उनका लड़का है वैसा ही है। क्या आपका विचार शंकाहीन हो गया? शंका बनी है? नहीं, जब तक अपने से नहीं देखेंगे तो नहीं होगा। अपने से आपको देखना होगा।
जाइएगा तो कहेगा हाँ ठीक है। जब तक कि परे से बड़ी परमात्मा को नहीं देख लेते हैं शंका समाधान नहीं होगा। वही व्यक्ति देखता है जो गुरु पर भरोसा रखता है। हाँ, गुरु की कृपा उन्हीं पर होती है। भरोसा अभी सुन रहे थे ना, पंजाब के बाद समन और मूसन। समन थे पिता, मूसन पुत्र था तो गरीब, हृदय बड़ा उदार था, विश्वास था। तब न गुरु आए अर्जुन देव जी महाराज, भोजन पर बैठे, लेकिन कहा मूसन कहाँ है? कहो सख्त बीमार है। देखिए सख्त बीमार है, वहाँ तो काट दिए, धड़ मुड़ी को सटा दिए, चादर ओढ़ा दिए हैं, तो सख्त बीमार है। कर बोलाओ ना, का हुजूर नहीं आएगा, सख्त बीमार है। कने बोलाओ, हुजूर आप बोलिएगा तो आ जाएगा। देखिए कितना विश्वास, आप बोलिएगा तो आ सकता। अच्छा ठीक है, मैं ही बोला था। मूसन, तुम्हारे बिना मैं भोजन नहीं खा रहा हूं, तुम जल्द आ जाओ, इतना कहना था। मुड़ी सट गई और उठ करके दौड़ के आया, गुरु को प्रणाम करते हैं, विचार कर सकते हैं। तो कहा तो यदि भरोसा है, आत्मसमर्पण है, गुरु भी आत्मसमर्पण हो जाते हैं, शिष्य को छोड़ते नहीं है। जब शिष्य के अंदर में ढीलापन है, कहा चलो ढीलापन है तो ऐसा ही हो। अरे खेत क्या करता है, जितना मेहनत करेगा वो धरती देती है। भक्त भी शिष्य भी जितना मेहनत करेगा गुरु देते हैं। समझ में आ गया ना? लोग कहते हैं गुरु बात कृपा नहीं करते। अरे मेहनत करो ना, धरती ऐसा वो फल देते हैं। धरती में जैसा फल बीज बोओगे वैसा होगा, कांटा बो कांटा मिलेगा। जैसा तुम मेहनत करोगे उतना उपज होगा। ठीक उसी तरह से गुरु पर जितना भरोसा करोगे, जितनी सेवा करोगे, साधन करोगे, बैठोगे घंटों घंटों बैठ जाओगे, तब देखो आना शुरू होता है। खुद आपके शरीर में करिश्मा है, जितना बैठिएगा उतना ही आपके अंदर में वो क्षमता बढ़ेगी। विद्यार्थी जितना पढ़ता है कब उनके अंदर में उतना ही जो है ना क्षमता बढ़ती है। क्षमता बढ़ जाती है उतना ही है। नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं कर पाएगा, फेल होगा, पछताना पड़ेगा। उसी तरह महापुरुष लोग कहते हैं कस के ध्यान नहीं करोगे तो दूसरे जन्म में फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर प्रारंभ होगा। जो कस के भीड़ जाएगा इसी जन्म में कर लेगा, और जो बचेगा उस जन्म में होगा। और जो पूरे ढीला से नहीं करते हैं तो कई जन्म लगेगा, लेकिन मनुष्य का शरीर सही मिलेगा। लेकिन जितना मेहनत करेगा उतना होते रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि बड़े भाग पाइए सत्संगा। लेकिन चारों ऋषि कहते हैं कि पर वो लज्जा क्यों करते हैं, लज्जित कर देते हैं। हम लोग चारों आए दर्शन करने, और आप तो जना बड़ाई करना शुरू कर दिए। कहा नहीं जैसे मैं बड़ाई नहीं करता, बात सत्य है। तो नीचे पंक्ति में कहते हैं संत संग अपवर्ग करो, कामे भव कर पंथ, कहे संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। भगवान कहते हैं संतों का संग अपवर्ग के लिए होता है। अपवर्ग किसे कहते हैं? जहां पवर्ग नहीं हो। अपवर्ग किसे कहते हैं? कहते कि पो फो भो भो मो, ये 5 परिवार है इसका, इसको कहते हैं पवर्ग। जहां पवर्ग नहीं है, पवर्ग का मतलब होता है पो मना पतन, जहां जाने के बाद में पतन नहीं होता है, यानी गिरता नहीं है, नाश नहीं होता है। तो कौन सा स्थान है जो नाश नहीं होता है जाने के बाद? वो परमात्मा का था।
ना पर्दा भी होता है। कहते पर्दा नहीं रहेगा, परमात्मा जो प्राप्त कर लेगा पर्दा नहीं रहेगा। अब पर्दा को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा देवी साहब ने कहा 3 पन्ने का किताब पढ़ना पड़ेगा। 3 पन्ने का जो किताब पढ़ लेगा पर्दा नहीं रहेगा, वही महापुरुष बनेगा। अब 3 पन्ने का किताब हर बार में डॉक्टरी पढ़ते हैं, देखिए कितना कापी जो है लगड़ देते हैं, अनवारी में रख देते, ढेर हो जाती है। किताब भी बहुत से खरीद कर रख देते हैं। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन कहते भगवान बनने के लिए 3 ही पन्ना का किताब है, जो पढ़ लेगा तो भगवान बन जाएगा। अब कौन सा सरल है? डॉक्टरी जो पढ़ते हैं, माता पिता कितना सहयोग करते हैं, माता पिता जानते हैं, एड़ी चोटी लगा देते हैं। चलो जमीन बिकेगा तो बिकेगा, कोई बात नहीं, कहा कोई काम नहीं है बेटा, तुम पढ़ो डॉक्टर बन जाओ। महापुरुष लोग कहते हैं इतना मदद यदि भगवान की भक्ति में कर दे माता पिता तो बेटा भगवान बन जाएगा। यदि भगवान बन गया तो माता पिता को भी ले जा करके रख देंगे आसमान में। लेकिन विश्वास होगा, अरे बेटा मत कर भक्ति, बूढ़ी जबेरे, अब तुम पढ़ो डॉक्टरी पढ़ो, ये सब करो, कमा के खिला। लेकिन माता पिता को समझ में नहीं आता है ये क्या करने चला है बाबा जी वाला काम। अरे बाबा जी वाला काम करने से क्या होगा बेटा? अरे बुढ़ जाओगे, मेरी सेवा कौन करेगा? लेकिन समझ में नहीं आता है। मैं बतला देता हूं, लेकिन एक बेटा महापुरुष बन गया, माता को पिता को छोड़ेंगे नहीं। क्या भगवान शंकराचार्य छुटकारा किया? पिताजी गुजर गए लेकिन मां को भी तार दिया, अपने आश्रम में रखा, और मां को भी तार देते हैं और अपने तो तरह ही। कलयुग की बात है, समर्थ रामदास जी महाराज, मां के एक ही पुत्र था, एकलौता। जवान हो गया, मां कहते बेटा विवाह कर ले, बहू आएगी रोटी बना के खिलाएगी। बेटा कहते नहीं मां, मैं ही बना के खिलाऊंगा, जब तू मर जाएगी मैं बाबा जी बन जाऊंगा। क्या करना है बेटा, विवाह कर लो, तुम सब बहू को देख लेंगे। विशेष करके ये माता लोग कहती है, हे बेटा विवाह करेंगे, कन्या के देखी लेती हूँ। कहा कि माता का हृदय बहुत कोमल होता है, पिता का नहीं है, अभी नहीं करेगा। नहीं मैं बीमार हूँ, बहू को देख लेते। उसी तरह माता कहती बेटा विवाह कर ले। बेटा कहता नहीं मैं विवाह नहीं करूंगा। कहा नहीं बेटा, तो क्या कहता? तू कहती है ना, बात मान लेता हूँ, लेकिन मड़वा पर से मैं भाग जाऊंगा। काचा बेटा ठीक है, मड़वा पर से भाग जाना, मड़वा पर से भाग जाना। विवाह लगाया, गया बरियाती साज करके विवाह करने, मड़वा पर बैठ गया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एक मंत्र आया माथा का बोझ का विषय। का लड़का देखो तुम्हारे माथा पर बोझ आ रहा है। का कौन सा बोझ आएगा? का लड़की का जीवन का भार तुम्हारे माथे पर। का बोलेगी अपने पैर से तो मेरे माथे पर कैसे रहेगी? कहा कि नहीं जानते हो, पूरा ही व्यवस्था करना पड़ेगा। पहले तो बैराग था ही, और बाबा जी बैराग ला दिया, और बाबा जी बैराग ला दिया। कहा पंडित जी विवाह बाद में कराइएगा, मुझे मैदान लगा है, लोटा पानी दीजिए। लोटा पानी दीजिए। पंडित जी कहते हो घर वाले, अरे लोटा पानी दो, मैदान से आएगा तो विवाह होगा। कहो ठीक है कहते। लोटा में पानी दिया, लोटा लेके तो भागा, बीच में फेंक दिया, ले वो चला गया। कहाँ? ऐसे महापुरुषों के पास। अब आज देखते हैं, पास देखते हैं, लड़का तो फिरार है। दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की।
अब तो वे बेचारे भाग गए। बरियाती सब कहा करते भाग गए, चले गए लौट करके। माँ को सुना दिया, अब तो रोने लग गई। हाय बेटा, हाय बेटा, आंख से अंधी हो गई, आंख से अंधी हो गई। और उधर वो जा करके विद्या सीख करके ध्यान करके महापुरुष बन गए। आए अपने क्षेत्र में प्रवचन करने। इसी तरह का एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हीं गांव का गए। आवाज से समझ में आया, लगता है कि वही लड़का जो भाग करके गया था वही तो नहीं है, लेकिन जटाजुट हो गया, दाढ़ी हो गई है। सत्संग समाप्त होने के बाद में जाते हैं कि आपका जन्मदिन कहाँ है? बता दिया। नाम क्या है? बता दिया, रामदास। और अब मुझे समर्थ रामदास कहते हैं। घर का नाम रामदास है, अब समर्थ रामदास कहते हैं। पिता का नाम ये है। तब क्या कहते? अब तो पहचान हो गई। अरे तुम रामदास हो। अरे तुम्हारी माँ तो रोते रोते आंख से बेआंख हो गई है, जाओ कम से कम तुम्हें भेंट कर लो। का ठीक है, जाके कह दीजिए मेरी माँ को आपका बेटा आएंगे। आके जब कह देते हैं बूढ़े, हृदय में उतरला आ गए बेटा के लिए। अब तो बेटा आएगा, आएगा बेटा। माँ जब मरने लग जाती है, देखिए, हे बेटा और बेटा और बेटा। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं, देखो माता जी, भाई लोग, मरते समय जो है चिंता मत करना बेटा बेटे का, नहीं तो चला जाइएगा शुक्र मकर में, समझे? चिंता मत करना। यदि बेटा बेटे की चिंता में मरिएगा तो सुअर बन जाइएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फेंका जाइएगा। इसलिए भेंट करना एक बार कह दीजिए, बेटा देखो मैं अब मरने चलो, भेंट कर लो और गुरु महाराज में लगा दो। हमें तो काम है गुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें काम है गुरु से, ईश्वर से, संसार से नहीं है। जब तक मैं संग में अब थी, अब जाने लगे कोई नहीं किसी का है। जब मैं यहाँ थे तो ठीक है सब, लेकिन अब कोई नहीं है मेरा। एक तो माध्यम था, मेरे माध्यम से बेटा बेटी बन के तैयार हो गए। अब मेरा कोई नहीं, एक ही ईश्वर है, गुरु है। तो अब उतवला हो गए, मेरा बेटा जो आएगा। आ ही गए, अलग जगाते माँ मैं आ गया हूँ, आओ दर्शन करो। मैं घर में नहीं घुसूंगा, का घर त्याग दिया हूं। क्या करती है? बाहर निकल गए टटोलते। अब बाहर में जो चौखट के वाड़े थे, तो चौखट में ठोकर लग गए और बिगा गई बाहर। वो माँ बिगा गई। जब बिगा गई तो सामर्थ रामनाथ क्या करते हैं? भर पाना पकड़ करके माँ को उठा के बैठा देते हैं। ऐसे माथे पर जब हाथ फेर दिया ना, वो माँ के आंख से सूझने लगे, सूझने लगे। माँ कहती, बेटा ये विद्या कहाँ जाके सीखा? कहा कि मरवा पर जब भागा तो यही विद्या सीखने के लिए। कहा अच्छा हुआ बेटा, अच्छा हुआ। बाद में माँ को समझ में आया कि अच्छा ठीक कहते हैं, किन्हीं का बाबा जी बन जाता है बेटा ने, कभी बड़ा दुख होता है। जब बन जाता है कहता अच्छा हुआ, जब बन जाता है तो अच्छा हुआ, और नहीं तो खराब हुआ। अच्छा किन्हीं को नहीं लगेगा। दूसरे बाबा जी प्रणाम करते हैं, उसका बेटा बाबा जी बन गया। आयो बाबा, हमारा बाबा बेटा तो बाबा जी बन गया। कहते महापुरुषों की बात जाकर के महापुरुष बन गए और अपनी माँ का भी उद्धार कर दिए। कहा जो बेटा महापुरुष बन जाएगा, आपको नरक में जाने नहीं देगा। भगवान बुद्ध का उपमा में दिया था एक बार। भगवान बुद्ध जब बुद्ध हो गए, पहला नाम था सिद्धार्थ। सुदोधन जब का बुढ़ापा आ गया, शरीर त्यागने का समय आया, खबर करते हैं सिद्धार्थ आ जाओ, अब मैं संसार से जा रहा हूं। गए भगवान बुद्ध का पिताजी हैं, भेंट करना जरूरी है। गए, पलंग पर बैठते हैं, हाथ पकड़ते हैं। पिताश्री मुझे देखिए,
गौर से देखिए, राहुल को देखिए, यानी पोता को देखिए, 3 सन्यासी है देखिए। हाँ, भगवान बुद्ध कहते हैं मुझे गौर से देखिए। तो गौर से देखा और ऐसे हाथ करते हैं। क्या कहते कि हे बुद्ध, बेटा नहीं कहते, जान गया आशीर्वाद जो पाया ना, कहे हे बुद्ध, पहले मरण का डर था लेकिन अब मरण का डर ही खत्म हो गया। अब बताइए क्या कर दिए? मरने का जो डर था वो खत्म हो गया, लेकिन अब यही मन में लगा है ये मेरे माथे का मुकुट कौन लेगा। काक में व्यवस्था करके आया हूं। कोई बगल में था, कहा देवदत्त, काक नहीं, देवदत्त तो शराबी है, जुआरी है, तो अपने शिष्य को ले गया था। कोई कहा दिया कि राहुल, का राहुल मेरा बच्चा है, छोटा है, तो कहा महायान है, शिष्य है। महायान को वो मुकुट अपने पिता से दिलवाया। फिर क्या होता है, शरीर त्याग दिया, उनकी मां पोसने वाले ये भी चली जाती है बुद्ध के पास। जब बुद्ध चले गए व्यवस्था, ये भी भगवान बुद्ध ने कहा तब तक मैं कपिल वस्तु में रहूंगा, दूर में, जब तक यह सामर्थ्यवान नहीं हो जाता महायान। और जब चले गए उनकी मां भी, पोसने वाली मां प्रजापति, ये भी है ना चले गए, हे बुद्ध मुझे भी दीक्षा दे दो, जैसे तू महान बना। तो शिष्य को कहते हैं मां को दीक्षा दे, तो दीक्षा दे देते हैं। फिर जसोधरा भी चले गए, जसोधरा भी चले गई। जसोधरा से वो देवदत्त वो चाहता था, अरे बुद्ध तो चला गया, अब मेरे साथ में शादी कर लो। लेकिन जसोधरा क्या कहती है, देवदत्त तुम ज्येष्ठ हो, लेकिन ज्ञान नहीं है कि भारत की नारी एक बार शादी करती है, 2 बार नहीं करती है। और मेरे पास तो 2 है, मन और आत्मा है, दोनों को मैं बुद्ध के शरण में दे दिया हूं, तुम्हारे लिए बाकी नहीं है। यहां देखिए नारियों को भी ज्ञान होता है। कहते हैं कि एक पुरुष के साथ विवाह होता है, दूसरे पुरुषों के साथ गलत संबंध नहीं करती है। और पुरुष भी, जिसको पुरुष को ज्ञान हो जाएगा, कहा तो वो भी पुरुष है, दूसरे स्त्रियों के साथ में गलत संबंध नहीं करेगा। यदि करता है और दोनों का लीला क्या होगा, दोनों नरक में जाएगा, वो बच नहीं सकता है। किन्हीं को माप नहीं है, कहेगा पुरुष कि मुझे माप होगा, मैं पुरुष हूं, नहीं, किन्हीं का माप नहीं होगा। न स्त्री को माप होगा, न पुरुष का माप होगा, दोनों को जाना नरक में जाना पड़ेगा। करोड़ों बरस जाना पड़ेगा, 1 बरस नहीं, करोड़ों बरस। आपको एक पैर पर 2 घंटा कहेगा खड़ा रहने के लिए, तो जो ना दिमाग टकरा जाएगा। एक पैर कौन कहे 2 पैर पे खड़ा नहीं रह सकते हैं, टच मस होइए। देखिए तो यहाँ तो 1 घंटा ध्यान में भी जो कभी नहीं बैठा है, एक आसन में बैठिए, दिमाग खराब हो जाएगा। अब वहां 1 करोड़ बरस आपको नरक में जाना पड़ेगा, आग में सेकेगा, कहते हैं कि पानी में डुबाएगा, पीप में जो छोड़ेगा, कितना कष्ट होगा। तो जसोधरा कहती है मेरा जीवन तो बुद्ध के लिए है, और बुद्ध के पास चले गए और कहते कि हे बुद्ध, मुझे दीक्षा दीजिए, अपने हाथ से दीजिए। कहने तुम्हारे पास में ममता है, और कौन सा ममता है, जैसे आप त्याग कर दिए उसने मैं त्याग कर दिया हूं। कहा तुम्हारे मन में है कि मेरे पति है। कहा नहीं नहीं, जो बुद्ध हो गया वो पति नहीं, आप भगवान है। तब कहते जाओ सपड़ के आओ, तुमको मैं दीक्षा दूं। भगवान बुद्ध क्या करते हैं, दीक्षा देते कहते राहुल को उतार दिया, पति को उतार दिया, माँ को उतार दिया, और पिता को उतार दिया, और बेटा जो बन गया बुद्ध। तो इसलिए कहते जिसका बेटा महान बन जाएगा सब कुछ कर सकता है। इसलिए घबराना नहीं, अपने भी तरिए, बेटा को भी तारिए। बहुत लोग कहते हैं कि सत्संग में कायर बनाते हैं, कहते सत्संग में कायर नहीं बनाता है,
कहाँ समर्थ था रामदास जी महाराज? शिवाजी को कायर बनाया, कहा युद्ध करो, देश को बचाओ, दुश्मनों को मारो, तुम्हारा देश लूटता है उसको मारो। कहाँ कायर बनाया? गुरु महाराज देखिए सब शरीर में थे ना, चीन से लड़ाई छिड़ गई। अब गुरु महाराज से कहते हैं हुजूर ये गुलाम हो जाएगा। कहा कि नहीं जी ध्यान करो, युद्ध करने वाला युद्ध करेगा। और शिष्य भाग करके चले आए थे, शिष्य भाग करके चले आए थे तो गुरु महाराज जान गया कायर वाला काम करने चला है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? अभी भी सरकार कहेगी इस अवस्था में बॉर्डर पर जाइए और जनरक्षा कीजिए, मैं इस अवस्था में तैयार हूं। अब जो भाग करके आता है वो कायर है। सवेरे ही से चले गए, जो भाग के आया था काम के डर से, ये चले गए। ध्यान करने वाला ध्यान किया, युद्ध करने वाला युद्ध किया। चाइना के लोग जना पीछे हट गया और विराम ले लिया युद्ध से। विचार कर सकते हैं, कहते कोई कायर नहीं बनाता है, हिम्मतगर बनाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते आओ वीरो मर्द बनो, जेल तुम्हें तेज ना होगा, मन निग्रह के समय क्षेत्र में सन्मुख थी टटना होगा। गुरु महाराज साहसी बनाते हैं। साहसी कैसे होता है? जिसको आत्मबल होता है वही साहसी होता है, जिनको आत्मबल नहीं है वो साहसी नहीं होता है। और वो साहस सद्गुरु दिलाते हैं, हिम्मत सद्गुरु दिलाते हैं। तो कहते भगवान कहते हैं संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहे संत कवि को विदो श्रुति पुराण सदग्रंथ। भगवान कहते हैं संतों का जो मार्ग होता है मोक्ष के लिए होता है, छुटकारा पाने के लिए होता है। मोक्ष का मतलब क्या है? शरीर और संसार से छूट जाना। 5 तत्व से शरीर बना है, 5 संसार बना है। तो ये संसार क्यों बन गया? 5 तत्व का शरीर बना ही दिया, संसार क्यों बनाया? तो मैं प्रश्न करता हूँ, खेती करते हैं, एक पाव भर खाते हैं तो 5 कुंटल क्यों रखते हैं घर में? 5 कुंटल क्यों घर में रखते हैं? नहीं, साल भर खाना है। उसी तरह से भगवान 5 तत्व का शरीर बनाया है। जो विस्तार दे दिया ना, मिट्टी घट जाएगा तो मिट्टी दीजिए, यानी अन्न दीजिए। पानी घट जाए तो बाहर में पानी है, भीतर में तो अग्नि घट जाए तो अग्नि, बाहर में अग्नि है, सिझा करके जो है पेट में तो अग्नि भी बढ़ाते हैं। हवा बाहर में है, विस्तार है, हवा कमी है, कहते बाहर से ऑक्सीजन लो। आकाश है, अब एक कोठली के आकाश में कितना जीविएगा? विस्तार आकाश नहीं रहता तो विस्तार आकाश है, आपको निरोग करेगा, फैलाव है, बड़ा आनंद है। तो 5 तत्व शरीर का तो शरीर बना है, 5 तत्व से संसार बना है, दोनों का बड़ा मेल है। जो शरीर और संसार से छूट जाता है उसी को मोक्ष मिलता है। और जो गुरु पर अर्पित हो जाता है, समर्पित हो जाता है, उनका जीवन निहाल हो जाता है। जो गुरु कहते तैयार हो जाओ। मुझे बाद बूढ़े मोती बाबा कहते थे कि गुरु की कृपा कहते मुझे भूसा लाने के लिए भेजे, जाओ गंगा पार में भूसा मिलता है, उसमें गेहूं होता था, दक्षिण में नहीं होता था उतना। एक तरह भूसा जाओ व्यवस्था करके आओ। गए, एक दुकान थी, दुकान वाले से पूछते हैं क्या भाई कौन बाबू के पास भूसा होगा? कहा फलना बाबू के पास, जितना लीजिएगा उतना मिल जाएगा। वहां बदमाश बैठा हुआ था। बदमाश सोचा एक ट्रक भूसा होगा तो पैसा होगा इसके पास, तो लेना चाहिए। तो जुक्ति निकाला, हाँ बाबा उन्हीं के पास है भूसा, लेकिन ऐसे रास्ता चाहिए। एकांत वाला रास्ता बता दिया, जनरल रास्ता नहीं बताया, एकांत वाला बता दिया। झट से दुकान से गया घर, घोड़ा पर चढ़ा, तलवार लिया और रास्ते बीच रास्ते में अटा लिया बाबा को। बबे बोल रहे थे पूज्य बात मोती बाबा की कही हो अटा ले को रास्ते में। कहे बाबा ए बाबा
एक तरह घुसा लो पैसा दो तो पैसा रखी दो खाली हाथ जा। मोती बाबा पक्के गुरु कैसे से कहो गुरु महाराज दिए तुमको घूस देने के लिए, रुपया जो दिए भूसा लाने के लिए, तो घूस देने के लिए। कहा बाबा तब जान बचाइए, तीखी तलवार थी। मोती बाबा कहते थे मैं नाम ले रहा हूँ गुरु महाराज का, और ऐसे तलवार मारते कमर में आर पार हो जाता है, लेकिन जो है जुटा हुआ है शरीर। दूसरे तलवार मारते हैं आर पार हो जाता है, गुरु महाराज का नाम ले रहे हैं, लेकिन शरीर जुटा हुआ है। 3 बार तलवार चला दिया, आर पार हो गया कमर काट के, फिर भी जुटा हुआ है। वो बदमाश भागा, कल लगता है इसके पास कोई मंत्र है, आगे भागा। अब गुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं लाठी लेकर के, तुमको मैं जान मार दूंगा। तुम बाबा को काट दिया, बाबा को काट दिया, तुमको मैं बचने नहीं दूंगा। कहते नहीं बाबा माफ कर, कहा हम मैं माफ करने वाला नहीं हूँ, जिसको तो काट के भागा है वो माफ कर देंगे तो मैं माफ करूंगा। वो दौड़ के बेचारा आया, कहे बाबा माफ कर दो, तो गुड़वा से मारी तो जान और गुड़वा जान मारी देता हूँ बाबा जी छो। मोती बाबा कहते हैं ऐसा आप किसी के साथ में नहीं करोगे तो मैं माफ कर सकता। देखिए साधु माधु का किसी के साथ में ऐसा नहीं करोगे, कहा कि नहीं, तब माफ किया। अब तो गुरु महाराज छोड़े और उधर से लाए भूसा। देखिए 2 बार कई बार रक्षा किए, उधर से लाए भूसा, लेकिन हो गई शाम, अंधार हो गए, सब नाविक चले गए थे घर। एक नाविक अब जाने वाले थे, कहा देखो जी ये भूसा में किनारे पर लाए और रात भर रहना पड़ेगा तो पार कर दो, यहाँ सीधे है कुपा घाट। कहा कि नहीं नहीं बाबा, सूर्य अस्त हो गया, तारा गन उठने लग गया, कहीं नाव दूसरे जगह चले जाएगा तो क्या करेंगे। कह रहे भैया 1-200 बेसी ले लो ना, चलो। लोग में पड़ गया, लाद दिया नाव पर गए। सही में कुछ बगल में बीच में मट्टी से भरा हुआ था, थोड़ा सा पानी था, बस उसी में जाकर नाव लसक गई मिट्टी में। अब नाविक वाला कहते बाबा मैं कहीं चलियो, एक जगह नाव लसकर ले, अब थोड़ा भूसो लसकर लो, नाव भी लसकर ले। अब मोती बाबा कहते रुको मुझको ध्यान करने दो। कहाँ बाबा ध्यान कीजिए, हम तो नाटलस कबीर कर ले। अब ध्यान करते हैं, गुरु महाराज की कृपा होती है, लगा के नाव पर से कोई कूदा, छलांग मारा। मोती बाबा आंख खोलते का देखो जी नाव चलती है क्या। बाबा ऐसे आप बोलते हैं, नाव लसकी है कहते चलता है क्या, चलती है क्या। असही में देखते हैं गौर से, कहाँ बाबा नाव चल रही है। कहा जल्दी पतवार पकड़ो, लाठी पकड़ो। खेत के पार लगा दिया, कुपा घाट के बगल में सब साधु महात्मा ले गए और उनको खिला करके विदा किया, पैसा दे करके। बेसी देने लगे, नहीं लिया, कहा बाबा वो बेसी पैसा नहीं लगे, मेरी नाव बच गई। सवेरे जब जाते हैं दूसरे दिन मोती बाबा गुरु महाराज की सेवा करने, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कैसे गुरु होते हैं। पीठ का जब ऐसे सेवा करने ले जाते हैं तो पीठ की चमड़ी छिला गई है, पेट की चमड़ी छिला गई। मोती बाबा कहते हैं हुजूर आपके पेट का चमड़ी छिला गई है। गुरु महाराज क्या कहते, तुम्हें न पुकारा था गंगा जी के बीच में, मैं वहां मनुष्य का शरीर धारण करके मैं पीठ लगा करके ठेल दिया तो नाव तो हट गई, मेरे पेट की चमड़ी छिला गई। मोती बाबा रोने लगे कि हे गुरु महाराज, संसार सागर से तो पार करते ही है और गंगा जी का नाव भी पार करते हैं, आप विचार कर सकते हैं। ऐसे सदगुरु होते हैं जो समर्पित जब हो जाते हैं सब काम होता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सबको समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए।
सब कुछ अर्पित कर दो, गुरु लेंगे नहीं, डरना नहीं। कहते कि सब कुछ अर्पित कर दो, कुछ नहीं लेंगे। गुरु देते हैं, लेते नहीं है। गुरु को कुछ नहीं चाहिए। शिवाजी तो अर्पित कर दिए थे, क्या लिया? गुरु नहीं लिया। कहा तुम्हें जो मंत्री बोलो, मुझको सिर्फ रख दो राजा, तुम्हारा सब है। वही गुरु कहते हैं सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा जी, सिर्फ आत्मसमर्पण कर दो। तुम्हारे में विश्वास कितना है? जो आत्मसमर्पण हो जाता है सब कुछ हो जाता है। भगवान के प्रति पांडवों ने आत्मसमर्पण किया, पूरे ही कर दिया, बचा लिया। भगवान ने कहा तुम पांचों का जो विचार बहुत उत्तम है, मैं भी प्रण करता हूं कि मेरे रहते नहीं मरोगे। जानते हैं अर्जुन को कौन मार दिया था? उन्हीं का बेटा ही, लेकिन बेटा को पहचान नहीं पाया। और बेटा पहचान पाया कि मेरे पिता हैं। शादी करके कुछ झगड़ा हुआ, बेटा होने के रात बिछड़न हो गया। अर्जुन घेवे नहीं किया, जन्म ले लिया, बेटा सयाना हो गया, योद्धा बन गया। न अर्जुन को पता है न उनको पता है बेट नहीं है। तो माँ बोल देती है चित्रांगी, कहा कि बेटा अर्जुन से यदि मौका लगे युद्ध करने का, उसको कैद करके पकड़ करके ले आना मेरे पास। ये नहीं बोली कि तुम्हारा पिता है, संजोग वश में लग गया। अब दोनों में पिता पुत्र में युद्ध होना शुरू हो गया, सर बसर है, चल रहा है। और पुत्र को वरदान था, कामाख्या देवी से वो मिला था शस्त्र। ये जब चला दोगे उसको मरना ही है। युद्ध करते करते सोचा अब पूरा तंग होते जा रहे हैं, बस चला दिया, गला कट गया अर्जुन का, कट गया। अब मालूम उनकी माँ को बड़ा, अर्जुन की पत्नी को, वो आ जाती है, रोना धोना शुरू करती है। और तूने क्या कर दिया? मेरा सुहाग को नष्ट कर दिया बेटा। कब आपका सुहाग नष्ट कर दिया? कब तुम्हारा ही पिता है? अब तू ये कहाँ बोलेगा पिता है? तू तो बोला था कैद करके, लेकिन जब युद्ध करने लगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसा सत्य चला दिया, ये मर गया। अब तो माफी मांगने की मांग, तो बहुत बड़ा पाप करा दिया। अब क्या होता है? भगवान आते हैं और संकेत किया, कहा कि जो है ना तभी जीवित होगा। नाग लोग जा करके नागमणि लाएगा और दोनों जोड़ पर रख देगा तो जीवित हो जाएगा। अर्जुन के पुत्र ने कहा मेरे चलते पिता मरे हैं, मैं जाऊंगा युद्ध करके ले आऊंगा। नाग लोग गए, युद्ध करके नागमणि को ले आया। इधर क्या किया जानते हैं? वहां का नाग लोग का आया, मुड़िए लेके भाग रहा था, मुड़ी लेकर के अर्जुन का, न मुड़ी रहेगा न जिंदा होगा। एक भगवान हटा लिया, कहाँ जाते हो? तुमको मारकर खत्म कर देंगे। तो उसको मारा, मुड़ी लाया, वो साट दिया, मणि लोग से, नाग लोग से मणि लाया, धर दिया, और अर्जुन जीवित हो जाते हैं। देखिए अर्जुन अर्पित था भगवान के प्रति, इसलिए अर्जुन को कहा था कि अर्जुन देखो तुम मेरे सामने नहीं मरोगे, मर गया, देखो मेरा सुदर्शन चक्र, तुम नहीं रहेगा, दुनिया में कोई नहीं रहेगा। इस सुदर्शन चक्र से सबकी मूड़ी में काट दूंगा, धरती उलट दूंगा। तो अर्जुन भगवान के प्रति बहुत विश्वास पात्र थे, इसलिए अर्जुन का रक्षा करते रह गए। तो हम भी गुरु महाराज के प्रति अर्पित हो जाना है, समर्पण कर देना है। जब समर्पण हो जाइएगा तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मालूम पड़ेगा कि नहीं कुछ हानि हो गई, अरे वो बात नहीं है, संसार है, सूरज उगा है, क्या रोशनी का प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा। संसार है, थोड़ा सा दुख सुख आता है, लेकिन इस दुख सुख को पार करते हुए भक्ति करना है। जो बता दिए गुरु भक्ति करना है।
तो कहते हैं कि मोती बाबा कहते हैं कि इस तरह जन गुरु महाराज मेरे पर कृपा किए। मोती बाबा ये भी कहते थे जब मुझे भगा दिया गुरु महाराज, अब भाग के चले गए, कलकत्ता चले गए। अब गुरु महाराज वहां क्या कहते हैं, अब जाओ मोती बाबा को खोज करके ले आओ। संपादक जी कहते हैं, संपादक का जब हुजूर अब अपना भगा दिलिए, अब अपनी के जिला में कहाँ जब खोजे कलकत्ता में बता देता हूँ, शिला चमरिया के यहाँ कलकत्ता में है। और गए वहां पर गुरु महाराज अपनी गाड़ी देते हैं, गए कहा यहाँ मोती बाबा हैं, कहा कि हाँ हाँ यहीं पर हैं। मोती बाबा कहते कि गुरु महाराज अब बुला रहे हैं, चलिए साथ में। मोती बाबा रोने लगे, एक तरफ तो भगाते हैं एक तरफ बुलाते हैं। और गए वहाँ कुपा घाट में गुलचर पर टहल रहे थे गुरु महाराज, जैसे प्रणाम करते हैं, कहते तुम कौन हो बताइए। कुप्पा घाट से जान सकते हैं कि नहीं, कहते कि कलकत्ता में है, शिला चमड़िया किया है। अब प्रणाम जब करते हैं कि कहते तुम कौन हो, तो क्या कहते हैं कि मैं मोतीदास। मोतीदास है, इसको पैर हाथ बांधो, पैर हाथ बांध करके पानी में फेंको टंकी में। क्या करे, आदेश का पालन करना पड़ा, पैर हाथ बांध दिया। वह भी कह रहे थे मेरा पैर हाथ बांध करके पैर नीचे और मुड़ी ऊपर, का नीचे चला जाए तो बस आग बका करके मर जाएंगे। अब मरने तो नहीं है देंगे, फिर भी तो आग बका जाएंगे। तो पैर नीचे मुड़ी ऊपर। गुरु महाराज हंसने लगे, गुरु महाराज डेरा बजाते हैं, रोने लगे। सब कुछ जाते गुरु महाराज क्यों रोते हैं, तो मोती बाबा को खोल दिए, ये भी बेचारे गए। तो पूछते हैं हुजूर आप रो रहे हैं क्यों, तो सबको हटा दिया। और तब पूछते हैं मोतीदास क्या तुमको दुख हो गया, मैं पैर हाथ बंधवा के जो फेंकवा दिया टंकी में। कहा कि नहीं हुजूर, का तू पास हो गया, का तू पास हो गया। बताइए किस तरह जना परीक्षा, कहते परीक्षा में घबराइए मत, पास हो जाइए, हम लोग आत्मसमर्पण हो जाइए, जो बताए हैं अभ्यास करते रहिए। हर हम लोग तो परीक्षा नहीं दे रहे, और संसार में थोड़ा सा कष्ट होता है घबरा जाता है, घबराना नहीं है, सहयोग करते हैं। एक आदमी कह रहा था, कहा कि है ना मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था, सत्संग कराने बिजनेस चलना शुरू हो गया। और सब काम तो होता ही है, लेकिन समझ बुझ नहीं रहता है। इसलिए मानव का शरीर है, ये भक्ति करने के लिए मिला है, और सदगुरु के चरणों में समर्पित होने के लिए मानव का शरीर मिला है। आत्मसमर्पण हो जाओ। भगवान श्री राम भी कहते हैं कर्णधार सदगुरु दे नावा, दुर्लभ सार सुलभ करी पावा। ये सारा संसार से भवसागर से पार होने के लिए सदगुरु ही खेवने वाले होते हैं। शरीर नाव है, सदगुरु खेवने वाले हैं। जीवात्मा यात्री है, जीवात्मा रूपी यात्री को पार कराने वाले सदगुरु होते हैं। और कौन सा वो मंत्र बताते हैं, कहते हैं कि जिस मंत्र पर सिद्धि कर लिए हैं उस मंत्र को बता करके जपा करके मानस ध्यान में प्रवेश कराते हैं। मानस ध्यान से बिंदु ध्यान कराने दृष्टि करा करके उसमें प्रवेश कराते हैं। जब आपके अंदर में ज्योति प्रकट हो जाती है तो ज्योति में प्रवेश करा करके शब्द में प्रवेश कराते हैं, शब्द से निशब्द में प्रवेश कराते हैं। गुरु का कितने रूप हो जाते हैं, कहते हैं कि मंत्र का जपन करते हैं, वह भी स्थूल रूप है, मंत्र का रूप है। जब मानस ध्यान करते हैं तो वह गुरु का रूप है ही। और जब बिंदु ध्यान करते, जब ज्योति प्रकट हो जाती है तो गुरु महाराज ज्योति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। शब्द प्रकट हो गया, समझिए कि शब्द के रूप में गुरु प्रकट है। जब निशब्द में चले गए तो वहां पर खड़े हैं गुरु, और निशब्द में चले जाते हैं। ये सब ज्ञान सत्संग के द्वारा होता है। सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है कि आत्मसमर्पण हो जाओ, भक्ति को छोड़ो नहीं और अपना जीवन कल्याण कर लो। 9 बजे चला है और बोले थे 9 बजे खत्म करने के लिए। एक भजन सुनिए, पुण्यतिथि पर है। श्री सदगुरु महाराज की जय।
जब सीता की विदाई हो रही थी जनकपुर से, सारी सखियां सब रोती है, अब तो मन नहीं लगेगा, सीता जा रही है, तो सब कोई रोती है और गाती है। सुनिए। बड़ी रे जतन से सीता जी पोसले हो राम, सीता जी पोसले हो, से हो सीता मन हो जाए। माता लोग भी कहती है ना, बेटी जाए बड़ा पोसली है मेहनत से, अब बेटी जो सुनी ला नहीं जीवो तब देखो मैं यहाँ की करता जय भाई ना 5 लाख तिलक वहां जाहिल पर तो अब रोला छोड़ेगा, अब खिसिया वाला जाहिल पर तो सोच रहा है। उसी तरह से सखी सब रोती है, कहती है बड़ी रे जतन से सीता जी पोसले हो राम, सीता जी पोसले हो, से हो सीता राम लन हो जाए हो राम। बड़ी रे जतन से सीता जी पोसले हो राम, सीता जी पोसले हो, से हो सीता राम लन हो। सीता क्या कहती है? अरे मतो कानो टोला पड़ोसिन है, टोला पड़ोसिन है, यह के दुनिया के व्यवहार। सीता कहती है सब कुछ ससुराल जाएगा, तुम लोग भी जाएंगे, इसलिए रो मत। अरे आगे आगे रामा चले ते कर पीछे लक्ष्मण, ते कर पीछे लक्ष्मण, बिचहे में सीता सुकुमार। यह राम आगे आगे रामा चले ते कर पीछे लक्ष्मण, ते कर पीछे लक्ष्मण, बिचहे में सीता सुकुमार। यह राम बड़ी रे जतन से सीता जी पोसले हो राम, सीता जी पोसले हो, से हो सीता राम लन हो जाए। या हो राम एक कोस गए राम, दोए कोस गए हो, तेसर कोस अवधपुर होवा। एक कोस गए राम, दोए कोस गए हो, दोए कोस गए हो, तेसर कोस अवधपुर होवा। यह राम बड़ी रे जतन से सीता जी पोसले हो राम, सीता जी पोसले हो, से हो सीता राम लन हो। या हो राम साहब कबीर हो, गावन समदने हो राम, गावन समदने हो, संत जन हो न विचार। यह राम साहब कबीर हो, गावन समदने हो राम, गावन समदने
यहो रम बड़ी रे जतन से सीता जे पोसले सीता जे पोसले हो सीता रमन हो जान यहो रम बड़ी रे जतन हो सीता जे पोसले सीता जे पोसले हो सीता रमन हो जाए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं बड़े भाग से मानव का शरीर मिला है, गुरु महाराज का मंत्र भी मिला है। मंत्र को हरा प्रेम के साथ जपन कीजिए, मानव ध्यान कीजिए, दृष्टि योग का अभ्यास कीजिए, 3 कीजिए। जब इसमें कुशलता प्राप्त कर लीजिएगा तो चौथी साधन है शब्द योग, यानी शब्द को पकड़ना। जब शब्द जिसके अंदर में हो जाता है तो शब्द पकड़ने के लिए बतलाते हैं, तो शब्द पकड़ करके आप परमात्मा तक जा सकते हैं। यही 4 सीढ़ी है परमात्मा जाने के लिए, मंत्र जाप, फिर मानस ध्यान, दृष्टि योग का अभ्यास, शब्द योग का अभ्यास। यह 4 सीढ़ी है परमात्मा जाने के लिए। अब पक्का पर चढ़ने के लिए बहुत सी सीढ़ी होती है, बहुत हावी होती है, लेकिन ये परमात्मा जानने के लिए बहुत कमी है। कद 4 पक्का दापी है, मंत्र का जपन करो, मानव ध्यान करो, दृश्य का अभ्यास, शब्द का अभ्यास। लेकिन एक बात बताया है, वही बढ़ेगा जो झूठ चोरी नशा हिंसा पंच पाप में जो अलग रहेगा वही बचेगा। देखिए चलो भाई अब समाप्त करे छो। काम नहीं करता बाकी।